दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। कॉलेज के एग्जाम हो चुके थे और रिजल्ट भी आ चुका था, इसलिए अब कॉलेज की शाम को चल रही इंटरनेट क्लासेस भी 2-4 दिनों में बंद होने वाली थी, जिसके बाद सभी को अपने घर जाना था। सौम्या ने मोहन के कहे अनुसार कॉलेज के प्रथम पुरस्कार का गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर लिया था, इसलिए सौम्या प्रथम पुरस्कार में जीता मेडल मोहन को दिखाने के लिए बेताब हो जा रही थी और वह शाम के इंटरनेट क्लास में जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाम की क्लास का टाइम हुआ तो सौम्या जल्दी से तैयार होती है, अपना रिजल्ट सर्टिफिकेट और मेडल को उठाए हिमानी के साथ कंप्यूटर लैब की तरफ दौड़ी। वह प्रथम पुरस्कार के जीते मेडल को अपने गले में पहन लेती है ताकि मोहन को उसका जीता हुआ मेडल दूर से ही दिखाई दे। दोनों सहेलियां कंप्यूटर डिपार्टमेंट में पहुंची तो सौम्या भी बेचैन नजरों से मोहन को उसके केबिन में ढूंढा, लेकिन मोहन उसे केबिन में दिखाई न दिया, जिससे उसे बड़ी मायूसी सी हुई। कंप्यूटर लैब में और भी लड़कियां बैठी हुई थी और काम कर रही थी। सौम्या भी अपने बोझिल कदमों से जाकर कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर पर काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद मोहन लैब में प्रवेश करता है। लड़कियों ने देखा तो सबने खड़े होकर गुड इवनिंग कहा, जिसका मोहन ने भी गुड इवनिंग कहकर जवाब दिया। सौम्या ने मोहन को देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया और वह भी गले में पहने हुए अपने प्रथम पुरस्कार में जीते मेडल को दिखाते हुए मोहन की तरफ मुंह करके खड़ी हुई। मोहन बोला, मेरी डायरेक्टर साहब से मीटिंग थी जिसमें फैसला लिया गया है कि इंटरनेट की इवनिंग क्लास को 3 दिन के बाद बंद करा दिया जाएगा। किसी को कोई भी काम करना है तो वह 3 दिन के अंदर खत्म कर लेना होगा। मोहन ने इतना कहा और फिर वह कुछ देर के लिए चुप सा हो जाता है। फिर कुछ लंबी सी सांस छोड़ते हुए बोला, तुम सभी 4 साल से यहाँ मेरे साथ पढ़ रहे हो और मुझे खुशी है कि तुम सभी अच्छे नंबरों से पास हुए हो। अब तुम सभी को अपने घर लौटना है। तुम सब में कभी आगे कभी मुलाकात होगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम सभी मेरे स्टूडेंट रहे हो, इसलिए तुम मुझे याद रहोगे। मेरी कुछ बातें तो सबको अच्छी भी लगी होगी और हो सकता है कुछ बुरी भी लगी हो, लेकिन बुरी बातों को मन में न रखना, क्योंकि मैंने हमेशा तुम सबका अच्छा ही चाहा है और आगे भी तो सबके लिए अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। बिछड़ने की इस घड़ी में मोहन कुछ भावुक सा हो गया था और उसकी आंखों में कुछ पानी की बूंदें सी भी आ गई थी, लेकिन अपने आप को कुछ संभालते हुए मुस्कुराते हुए सी आवाज में बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जाने से पहले अपनी सबसे अच्छी यादों को एक पत्र में लिखकर मुझे देकर जाओ ताकि मैं उन्हें अपने पास रख सकूं। इस समय पूरे लैब में किसी पिन ड्रॉप साइलेंट की भांति काफी सन्नाटा सा गया था और सारी लड़कियां भी बिछड़ने की इस घड़ी में काफी भावुक सी हो गई थी और कई सारों की आंखों से तो आंसू से भी बह निकले थे। मोहन अपने भारी मन से
बोला, अब तो सब जाने का सबके हो। मोहन ने इतना कहा और एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए अपने केबिन की तरफ चल देता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।